हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज बहुत ही खास क्लास है क्योंकि आज आप जो है कुल मिला के 10 नंबर आज आप सीखने वाले हो। पूरा का पूरा आपका 10 नंबर आज क्लियर हो जाने वाले हैं। कैसे हम बोल रहे हैं 10 नंबर, ऐसे कैसे 10 नंबर आप एक क्लास में दिलवा देंगे। आज देखो तुम लोग का टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिससे हर बार बोर्ड में 10 मार्क्स पूछा जाता है और इतना आसान टॉपिक है कि हम ये बोल रहे हैं कि एक क्लास में आपका क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा टॉपिक हो सकता है, गेस करो। ठीक है, कौन सा टॉपिक हो सकता है जिससे 10 मार्क्स मिल सकता है और एक वीडियो को देखने के बाद सिर्फ 10 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा टॉपिक है ना, कमाल की चीज और बहुत ही आसान सा है। होप आप लोग इसको याद भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो शुरू किया जाए। सब लोग पहले जितने लोग आए हैं एक बार वीडियो को पहले सब लोग लाइक कर दीजिए और जरा सा अगर शेयर वगैरह करते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, और अब हम लोग करते हैं स्टार्ट क्लास को। थोड़ी सी आज लेट हो गई, माफी चाहते हैं उसके लिए। आगे से हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लेट नहीं हो। और अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे जो है ना, ये सारा चीज जो आज हम लोग का मुद्दा है, इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए 10 मार्क्स मुट्ठी में करना है। तो आ जाओ, क्लियर करते हैं इस 10 मार्क्स को, है ना। ओके, गुड इवनिंग सारे लोग को, गुड इवनिंग। और आ जाइए जल्दी जल्दी। और आज जैसे कि प्रॉमिस किए हैं, ठीक है, कि 10 मार्क्स आपको दिलवाएंगे, तो बिल्कुल हम आपको 10 मार्क्स यहाँ पे दिलवा के रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आ जाओ। देखो अपने लोग यहाँ पे इंग्लिश 100 मार्क्स देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश 100 मार्क्स की अगर पेपर आप देखोगे, ठीक है, इंग्लिश 100 मार्क्स की आप अगर पेपर देखोगे, ठीक है, इंग्लिश 100 मार्क्स की अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो रहता है इसमें कैसा रहता है, ए, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके सवाल रहता है। ठीक है, इसमें ऐसे करके कुछ सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसी में से चूज करना रहता है कौन सा आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी आप 3 इसमें बना सकते हैं, वो आपको रहता है। तो आपको उसमें क्या दिया रहता है, आपको उसमें दिया रहता है कि एक सवाल रहता है। ठीक है, वो सवाल का नाम क्या है, मैच दी नेम। ठीक है, मैच दी नेम। इस साइड आपको क्या करेगा, इस साइड आपको चैप्टर का नाम लिख देगा, इस साइड आपको चैप्टर का नाम लिख देगा और इस साइड आपको राइटर का नाम लिख देगा, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे राइटर का नाम लिख देगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे करके दे देगा और आपको बोलेगा मिलाओ। ठीक है, इधर से ए बी सी ऐसे करके रहेगा, बोलेगा कि भाई 3 नंबर वाला जो ये कहानी है, ये जो है कहानी कौन लिखे हैं, तो आपको मिलाना रहेगा। अच्छा, ए नंबर वाले यहाँ पे कहानी मिला है, ये ऐसे ऐसे सवाल रहता है और 10 मार्क्स कुल मिला के 10 मार्क्स का ये सवाल रहता है। शुरू किया जाए, देखना, प्रारंभ करें। ओके, सो आ जाओ फाइनल। अब पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, आ जाओ। ये सवाल है, ऐसे आपके एग्जाम में कुल 5 मार्क्स के एक प्रश्न रहेंगे और दूसरा सेम ऐसा ही प्रश्न रहेगा, एक प्रो सेक्शन से एक पोएट्री सेक्शन का 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स का, यानी 5 + 5 10। ठीक है, 10 मार्क्स ऐसे ऐसा सवाल रहता है, एग्जैक्टली ऐसा सवाल रहता है और एक बार नहीं हर बार पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, तो 10 मार्क्स तो आपको यहां से आ जाने वाली है। तो शुरू करें, देखना। एक मिस्टेक हो चुका है और वो मिस्टेक क्या है तुम लोग भली बात ही समझ रहे होगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को भूल जाओ तुम लोग। ठीक है, एक चीज तुम लोग अभी भूल जाओ, क्या किया जाए। आंख बंद कर लो सब लोग। ठीक है, ये देखोगे तो गलत बात है। चलो, ये हम बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे बताओ तुम लोग यहाँ पे कि कौन से किसको किसको मिलाओगे, नहीं देखे ना। ठीक है, देख लिए, गलत बात है। अभी देखो आपको क्या दिया रहेगा, आपको यहाँ पे ऐसे सवाल ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत सारे भी प्रैक्टिस करेंगे इसलिए। ठीक है, मैच दी आपको एग्जाम में कैसे रहेगा, एग्जाम में ऐसे रहेगा कि मैच दी पोइट्स इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवियों के नाम है और उनके वर्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो कौन कौन से काम किए हैं। ठीक है, तो उनसे आपको मैच करना है, ए से लेके ए को बी से मैच करना है। ठीक है, ए को बी से मैच करना है। ठीक है, चलो, तो सब हंस रहे हो, एकदम मस्त, हम समझ में आ रहा है। ठीक है, कि एकदम तुम लोग देख लिए हो, लेकिन चलो ईमानदारी से फिर से भूल जाओ, वो जो देखे हो भूल जाओ और अब यहाँ पे अब देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इससे मिलाना रहेगा। एग्जाम में कैसे ऐसे मिला के आ जाओगे, नहीं ना, एग्जाम में कैसे आपको बना के आना है,
एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे पहले अभी मिला लेते हैं तब हम आंसर बताएंगे आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना ये, तो आप ऐसे ऐसे करके मिला के तो नहीं आओगे, उसको अच्छे तरीके से लिखना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। पहले यहाँ पे देखिए जॉन किट्स यहाँ पे क्या लिखे थे, बोलिए जल्दी से। पहला नंबर का क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोलिए। जॉन किट्स क्या लिखे थे, एक नंबर का, जल्दी से ऑप्शन आ जाना चाहिए, जल्दी से आ जाना चाहिए आप लोग का जवाब, ठीक है। जॉन किट्स यहाँ पे क्या लिखे थे, जॉन किट्स क्या लिखे थे, ओके चलो एक का यहाँ पे, एक का जवाब जल्दी से, चलो एक का ई सब लोग बता रहे हैं, ठीक है। जॉन किट्स यहाँ पे क्या लिखे थे, टू ऑटमन, ठीक है। ओह गाड़ी टेढ़ा हो गया, नहीं गाड़ी सीधा करते हैं थोड़ा सा, टू ऑटमन यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू ऑटमन, जिसको टू ऑटम कहते हैं, ठीक है। टू ऑटम इसको पढ़ना है, ऑटमन नहीं पढ़ना है, ऑटम पढ़ना है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जो जैसे बोलते रहता है अपना बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब साइलेंट है तो फिर दिया ही क्यों, ये सवाल ये तो ये भी बात है ना। आगे देखो WH ऑर्डन यहाँ पे क्या लिखे हैं, WH ऑर्डन क्या लिखे थे, ऑर्डन साहब यहाँ पे क्या लिखे थे, ऑर्डन साहब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, इसमें से आपको याद आ रहा है क्या चीज, आपको नीचे का याद आ रहा है, रूपर्ट ब्रूक क्या लिखे थे, आपको ये याद रहा है, चलो रूपर्ट ब्रूक आपको याद है कि दी सोल्जर लिखे थे, चलो। उसके बाद कमला दास को आपको याद आ रहा है कि ये माय ग्रैंडमदर्स लिखे थे, चलो इसका मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद याद क्या आ रहा है, जॉर्डन जो थे ये लिखे थे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को। तो अब बच्चे कौन, एक बच्चे, ठीक है, जो कि हमको नहीं याद आ रहे, मान लेते हैं हमको नहीं याद आ रहा है WH ऑर्डन जी क्या लिखे हैं, तो सिर्फ एक ही बचा है ना, एक ही बचा है, तो अब यहाँ पे तो ये आंसर हो ही जाएगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, बचपन में बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि बचपन में ऐसा सवाल भी आता था, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बोलता भी था, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे ऐसे कर करके भी चलना है। लेकिन एग्जाम में क्या ऐसे करके आ जाओगे, नहीं, एग्जाम में आपको यही अच्छे तरीके से लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको ऐसे करके लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे। देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, सब्जेक्टिव टाइप को आपको आंसर लिखना है, आपके पास कॉपी रहेगा, कॉपी बोर्ड देगा, ठीक है, घर से नहीं ले जाना है, बोर्ड देगा और उसमें ऐसे लिखना है, ऐसे करके आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 नंबर क्वेश्चन है, वहां पे 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 6A होगा, मान लेते हैं 6D है, ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6D है। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम में जैसे रहेगा क्वेश्चन नंबर 6D, ठीक है, और ऐसे कर देना, ठीक है। चाहोगे तो इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, और एक लाइन यहां पे छोड़ के और फिर लिखना स्टार्ट करना, क्या चीज, यहां पे ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, ठीक है, उसके बाद 4 का आंसर और उसके बाद 5 का आंसर, है ना। ऐसे करके आप लिखोगे। जॉन किट्स का यहाँ पे क्या हो गया, टू ऑटमन, तो यहाँ पे एक का यहाँ पे क्या लिखोगे, ई नंबर, ई आंसर यहाँ पे लिख दोगे, ई, ठीक है, और लगा देना यहाँ पे। अगर आपको लिखना है टू ऑटम लिखना है, ठीक है, अगर ये लिखना है, ठीक है, अगर आपको मन है ये लिखने के लिए, तो ये भी है कि बाय मिस्टेक अगर आप ये लिख देते हो तो ये लिख देना, ठीक है, टीचर समझ जाएगा कि अच्छा बच्चा से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का अपने पास हो जाएगा क्या चीज, डी हो जाएगा, ठीक है, 2 का अपने पास क्या हो जाएगा, डी, और यहां पर भी लिख देना क्या चीज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऐसे करके अच्छे से लिख देना। उसके बाद तीसरा नंबर का यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए लिख देना, ठीक है, तीसरा का यहाँ पे क्या लिख देना, ए लिख देना, क्या लिखोगे, स्वीटेस्ट लव, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को अच्छे से आप लिख देना, ठीक है, ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, 3 नंबर में अपने पास ये हो गया कमला दास, यहाँ पे बी नंबर, ठीक है, कमला दास यहाँ पे बी नंबर, ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, माय ग्रैंड मदर्स हाउस यहाँ पे अच्छे से लिख देना। 5वां यहाँ पे क्या है, रूपर्ट ब्रूक, जो कि दी सोल्जर लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे लिखना और यहाँ पे दी सोल्जर लिख देना, ठीक है, दी सोल्जर आप अच्छे से लिख देना। तो कुछ इस प्रकार से आप आंसर को लिखना एग्जाम में, क्लियर। तो बेसिकली हम एग्जाम में ये स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, सब कुछ उतारने लगते हैं और फिर यहाँ पे मैच ऐसे खेलते हैं, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कर करके आप लिख देना और इसी में पूरा मार्क्स देंगे। जी हाँ, ऐसे हम किस लिए बोल रहे हैं, देखो हम बात किए हैं, बहुत सारे टीचर से बात किए हैं जो कि कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है,
तो उन सब से बात करके ये हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन आपको बताएं कि उस तरीके से अच्छा ये लगता है, ठीक है, उससे अच्छा आप इस तरीके से लिखना, हम बताते गारंटी के साथ पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वैसे भी कर दोगे तो कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है, टीचर का कहना ही है ऐसे ऐसे ही लिखने के लिए, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखना। ओके, सब लोग समझ गए, लिखोगे, बात मानोगे, ओके। सो चलो अब अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आंसर थोड़ा सा मिटा देते हैं। अच्छा नहीं मिट रहा है, कह रहा नहीं, इस सब को नहीं दिखाना है, सब पहले ही देख चुका है, चलो हटा देते हैं अब, ठीक है। हो गया, एक का यहाँ पे ई ऑप्शन, दो का यहाँ पे क्या हो गया डी ऑप्शन, ठीक है, ये तीन का यहाँ पे ए, और चार का यहाँ पे क्या हो गया बी, और पांच का यहाँ पे क्या हो गया अपने पास सी, है ना, आंसर मिल गया। चलो अब आंख बंद करो, अगले पे हम चलते हैं, फिर उसमें भी मिस्टेक है थोड़ा सा, नहीं तो फिर तुम लोग आंसर देख लोगे। सब लोग अपना आंख बंद करो जल्दी से। एक तो लड़का एक सब तैयार है कि आगे बढ़ने दीजिए सर को, सबसे पहले आंसर ही देखेंगे, गलत बात है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम लोग मत देखना आंसर, ठीक है, हम पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो जल्दी जल्दी कंप्यूटर साहब बंद करिए, आंसर मत देखना। चलो नहीं देखे ना, चलो अब यहाँ पे अब अपने लोग को क्या करना है, आंसर मिलाना है। ओके सो चलो अब यहाँ पे मिलाओ, ठीक है। मैच द ऑथर्स इन लिस्ट ए विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, ठीक है, 5 मार्क्स का ऐसा रहेगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इस साइड ऑथर का नाम है और इस साइड उनके वर्क्स का नाम है, तो अब आपको मिलाना है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। आइए मिलाना शुरू करते हैं, जल्दी से आप बोलिए एच ई बिट्स यहाँ पे क्या लिखे थे, ठीक है। मान लेते हैं एच ई बिट्स यहाँ पे बेसिकली मान क्या लेते हैं, एच ई बिट्स यहाँ पे लिखे क्या थे वो आपको बतानी है, ठीक है। बताओ, एक का यहाँ पे सी बता रहे हैं सब लोग, ठीक है, एक का सी बता रहे हैं, तो चलो हम सी मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद दो का बताओ, द्रोती एल्सारस क्या लिखे थे, दो का जल्दी से बताओ, द्रोती एल्सारस जी क्या लिखे थे, ठीक है। एक का सी बता रहे, दो का जल्दी जल्दी बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर, द्रोती एल्सारस जी क्या लिखे थे, जल्दी फास्ट, 2 का यहाँ पे द्रोती एल्सारस क्या लिखे थे, चट्टा जो मैरिज प्रपोजल बता रहा है ना, 2 का ए मारेंगे, ठीक है। द्रोती एल्सारस यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। एंटन चेकअप का यहाँ पे ये था, ठीक है, एंटन चेकअप जी मैरिज प्रपोजल लिखे थे। उसके बाद मान लेते हैं हमको मनोहर मालवणकर का याद आया, ठीक है, तो यहाँ पे ए पिंच ऑफ स्नफ लगा दिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या चीज आया, जर्मन ग्रेड का यहाँ पे याद आया, ठीक है। 2 का यहाँ पे तुम लोग बताए, चलो 2 का यहाँ पे सब लोग अपना अपना बता रहे हैं, ठीक है। द्रोती एल्सारस जी यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं हाउ फ्रेज द प्रेस, ठीक है, हाउ फ्रेज द प्रेस, क्या 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा, जी सर, ओके। चलो और उसके बाद आगे जो है क्या है, जर्मन ग्रेड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड इज बोर्न, ओके। तो अब चलिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं, अब यहाँ पे हम आपको मिटा दिए। अब देखिए आंसर क्या आप लोग का सही है, आप लोग का आंसर यहाँ पे सही है, एक का सी, ठीक है, एच ई बिट्स यहाँ पे क्या लिखे थे, दी अर्थ, ठीक है। उसके बाद 2 का ई, ठीक है, द्रोती एल्सारस यहाँ पे क्या लिखे थे, हाउ फ्रेज द प्रेस। 3 नंबर आइए मनोहर मालवणकर, तो ये डी लिखे थे, यानी ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। एंटन चेकअप जी ए है, तो एंटन चेकअप जी पे चलो, ए मैरिज प्रपोजल। 5 नंबर पे आओ, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 5 नंबर पे आ गए, और ए चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है। अपने लोग का आंसर सही है। लिखोगे कैसे एग्जाम में, कुछ इसी प्रकार से लिखोगे, ये तुम लोग को पता है, इसी प्रकार से लिखोगे, क्लियर, इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है, इसी प्रकार से लिखना। और जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी से बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 तक अच्छे से हम आपके साथ रहेंगे, जितना भी चीज पढ़ना होगा वो सब चीज हम आपको अच्छे से यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जितने लोग नए हैं अभी के अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप रेगुलर क्लास किया करिए। 7 बजे शाम को हम डेली क्लास लेंगे, और डेली आपको ऐसे बहुत सारा चीज सिखाएंगे जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये सब लिखना जो ना, ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप ऐसे करके लिखते रहते ना एग्जाम में, तो पता चलता जमाना बीतता है ना। आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे चलो
जल्दी जल्दी सब लोग अपना अपना आंख बंद कर लो, आंसर मत देखना प्लीज, मत देखो मत देखो, आंसर मत देखो। चलो अब बताओ, ठीक है, कोई देखा भी आंसर? नहीं ना, चलो अच्छा अच्छा, सब हंस रहा है, एकदम सही है। चलो अब यहां पे देखते हैं, अब अपने लोग यहां पे देखते हैं क्या चीज, मैच दी पोइट्स। यहां पे पोइट्स का नाम दिया हुआ है इन लिस्ट ए, ठीक है, लिस्ट ए। गलती पकड़े? नहीं पकड़े? देखो क्या है यहाँ पे, लिस्ट ए होगा, ठीक है, लिस्ट ए, ठीक है, लिस्ट ए में पोइट्स का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, विथ एप्रोप्रिएट देयर टाइटल फ्रॉम लिस्ट बी, ठीक है, फ्रॉम लिस्ट बी। और इसके इनके कौन कौन से ऐसे टाइटल्स हैं, देखिए अलग अलग लाइन देगा आपके एग्जाम में, देख रहे हो सब में यहाँ पे पोइट्स दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एप्रोप्रिएट टाइटल दिया है, लेकिन सब में बात वही है, कौन क्या लिखे हैं यही चीज पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे लिस्ट बी से आपको ये चूज करके देना है। तो चलो आंसर तो तुम लोग नहीं देखे हो, अब यहाँ पे आंसर बतानी है, तो चलो आंसर बताते हुए चलते हैं, बताते हैं आपको। पहले आप लोग जल्दी से जल्दी बताओ एक का क्या हो जाएगा, ठीक है, वाल्टर डी ला मेयर जी क्या लिखे हैं, वाल्टर डी ला मेयर जी क्या लिखे हैं, एक का क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पे एक का क्या होगा, एक का सी, सब लोग सी बता रहे हैं, एक का सी। चलो देखते हैं क्या है एक का, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, क्या होगा, देखो अपने लोग को पता है, मान लेते हैं अपने लोग को पता है रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हैं दी सोल्जर, ठीक है। उसके बाद हमको याद आया कि अच्छा फायर हिम को कौन लिखे हैं, के एन दारूवाला जी लिखे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर, हम ये भी कर दिए। अब यहाँ पे ये तीन बचा, अब ये आपको तीन बतानी है ना, कि कौन क्या लिखे हैं, कौन क्या लिखे हैं। तो जल्दी से यहाँ पे हमको मान लेते हैं इसका, ये वाल्टर डी ला मेयर जी का याद आया, ठीक है, ये एन एपिताफ लिखे हैं, ठीक है, ये एन एपिताफ लिखे हैं, एन एपिताफ वाल्टर डी ला मेयर जी लिखे हैं। उसके बाद याद आता है कि वॉल्ट विथमन जी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं, लेकिन हमको जॉन केट्स का याद ही नहीं था कि ये ऑटमन लिखे हैं, ठीक है, याद ही नहीं था। तो यहाँ पे मात्र एक बचा हुआ है, तो हम लोग यही ना टिक करेंगे, यही ना टिक करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बनाएंगे। अब चलो इसका आंसर हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं, जो तुम लोग पहले ही देख लेते हो, ठीक है, मिस्टेक का फायदा उठाते हो तुम लोग तगड़ा सा। और अब चलो आंसर मिलाते हैं, एक का क्या हो जाएगा, तीन में, ठीक है, एन एपिताफ। बी नंबर का यहाँ पे देखो 5, ठीक है, जॉन केट्स यहाँ पे 5, टू ऑटमन, जॉन केट्स क्या लिखे हैं, टू ऑटमन। उसके बाद 3 नंबर में आओ 1 नंबर, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक। सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 नंबर, यानी दी सोल्जर। उसके बाद डी का यहाँ पे 2 नंबर, यानी के एन दारूवाला का 2 नंबर, यानी फायर हिम। ई का आ जाओ, वाल्ट विथमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 नंबर, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है, करेक्ट बन गया सबका। आगे बढ़े, अगर सर एक गलत हो गया तो एक गलत होगा नहीं, दो गलत होगा, इसमें एक गलत कैसे होगा, सो हमको बताओ रे, एक गलत कैसे होगा। एक स्टूडेंट पूछे सर इसमें अगर एक गलत हो जाएगा, एक गलत नहीं होगा, दो गलत होगा हर हमेशा। कैसे? हर हमेशा एक मिस्टेक करोगे, दो गलती कैसे होगा, वो देखो थोड़ा सा हम बताते हैं, दो गलती कैसे होगा। मान लेते हैं ये हमको पता था, ये हमको पता था दी सोल्जर, ठीक है, के एन दारूवाला जी फायर हिम लिखे थे, ये भी हमको पता था। अब यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कौन क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं हमको कंफ्यूजन हो रहा है। हम क्या किए, वॉल्ट, अभी हम गलती से ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये मत कहना कि भैया आप गलत लगाए, ठीक है। वाल्टर डी ला मेयर मान लेते हैं हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लगा दिए, ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लगा दिए। तो अब हम यहाँ पे दो खोजेंगे ना, अच्छा दो, अच्छा वॉल्ट विथमैन जी यहाँ पे क्या लिखे थे, मान लेते हैं कि हमको नहीं याद है, लेकिन जॉन केट्स का हमको याद आ गया, ये टू ऑटमन लिखे हैं, ठीक है, इनका याद आ गया बाद में। तो अब हम कहेंगे अच्छा वॉल्ट विथमैन जी एन एपिताफ लिखे होंगे। हो गया ना दो गलती, एक तो यहाँ गलती की, एक यहाँ पे गलती की, दो गलत किए, कट जाएगा 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स कट जाएगा। 5 मार्क्स का है, 5 देता है तो 2 मार्क्स कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तो कभी भी एक गलती नहीं होगा, हर हमेशा 2 गलती होगा, एक करोगे दूसरा फल मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल फल मिलता है। चलो अब आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन में बढ़े, चले आगे। संडे को भी क्लास होता है सर? हाँ बिल्कुल, कल क्लास होगी, ठीक है, कल हम क्लास लेंगे, आप लोग को आनी है। और कल कुछ अच्छा ही क्लास होगा, कुछ बड़ा क्लास होगा, लंबा क्लास होगा, लेकिन कुछ वन शॉट टाइप का क्लास होगा, जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर पे आते हैं। जल्दी से सब अपना अपना आंखें बंद करो, देखना मत कोई भी,
ये नहीं कि बाद में देख के पहले अभी हंसना तुम लोग। चलो आ जाओ, इस बार आई थिंक तुम लोग नहीं देखे हो, इस बार तुम लोग ईमानदार बने हो। अभी हम कमेंट देखते हैं, हंस रहे होगे, पक्का है वो देख रहा होगा, ठीक है वो देखा होगा, हम पक्का बोलते हैं जो हंस रहा होगा। अब आ जाओ, यहाँ पे सवाल क्या है, चलो एक बार कमेंट देख लेते हैं, मतलब मस्त सा हंस रहे हो। समोसे के साथ चटनी फ्री, हाँ एक के साथ एक गलती। अच्छा आंखें बंद कर लिए सर, बिल्कुल, बहुत ईमानदार लड़के हो तुम लोग, ठीक है, और कुछ लड़कियों भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे देखो, आपके एग्जाम में सवाल कैसा रहेगा, आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 12 में इंग्लिश में आपको ऐसा सवाल रहता है, ठीक है, इंग्लिश में आपको ऐसा सवाल रहेगा, सवाल ऐसा रहेगा 5 मार्क्स का, ये रहेगा कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का, ठीक है, और इतना आसान सा सवाल, इतना आसान सा सवाल 5 मार्क्स का रहता है। और मैच द नेम्स ऑफ द ऑथर, ठीक है, इस साइड ऑथर का नाम दिया हुआ है, सब में देख रहे हो, शब्द यहाँ पे बदलता बदलता है। मैच द नेम ऑफ ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए, लिस्ट ए में जो आपको ऑथर का नाम दिया हुआ है उसको मिलाना है विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, उनके काम को यहाँ पे मिलाना है लिस्ट बी से, ठीक है। तो आ जाओ मिलाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे क्या लिखे थे, ये खोज रहे हैं, तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या लिखे थे, तो याद आ गया, अच्छा डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे क्या चीज, भारत देश में हूं, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत देश में हम लिखे थे, ये याद आया, ठीक है। वैसे तुम लोग आगे बताते चलो, ठीक है, तुम लोग अपना कमेंट करते चलो, ठीक है, हम अपना मान लेते हैं, हम एज ए स्टूडेंट हम अपना धीरे धीरे करके याद करते हैं, ठीक है, याद कर करके हम बनाते हैं, तुम भी अपना अपना बनाओ, ठीक है। तो हमको याद आया फिर सिगानोया के बारे में, अच्छा सिगानोया वही आदमी थे जो कि एकदम पीट दिए थे किसको, सेवे को, दी आर्टिस्ट का याद आया, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जीआर का याद आया, ठीक है, ये याद आया कि ये आई हैव ए ड्रीम चैप्टर को बेसिकली ये लिखे थे, ठीक है। उसके बाद हमको याद आया गया किसका, द्रोती एल सैरस जी का, ठीक है, और उसके बाद ब्राटन रसेल यहाँ पे क्या लिखे थे, ब्राटन रसेल, द्रोती एल सैरस यहाँ पे क्या लिखे थे, हाउ फ्रेज द प्रेस, ठीक है, और ब्राटन रसेल आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, हमको ये याद आया, ठीक है, हमको ये याद आया। अब आंसर मिलाते हैं, ठीक है, अब ये आंसर हम लोग मिलाते हैं कि आंसर अपने पास क्या हो जाएगी, ठीक है, आंसर अपने पास क्या हो जाएगी, ये अब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। आ जाओ मिलाना करते हैं शुरू, ओके। आ जाओ, एक का यहाँ पे दिया हुआ, ए नंबर का दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, तो आ जाओ 3 नंबर भारत इज माय होम, ओके। बी नंबर का यहाँ पे दिया हुआ एक ब्राटन रसेल, यहाँ पे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है। सिगानोया के यहाँ पे 3 नंबर में है और दिया हुआ है 4 नंबर पे दी आर्टिस्ट, ठीक है। डी का यहाँ पे 5 दिया हुआ, डी का आ जाते हैं 5 में चलते हैं, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव ए ड्रीम हो गया। ई नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है 2nd नंबर, ठीक है, द्रोती एल सैरस के यहाँ पे 2nd नंबर, हाउ फ्रेज द प्रेस, ठीक है। तो ये वर्क्स होती है, और इसको आपके एग्जाम में कैसे लिखोगे, आप एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से लिखना, ठीक है, एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से लिखना, ठीक है, ऐसे जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा, जितना नंबर क्वेश्चन रहेगा वो लिख देना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, मान लेते हैं 6 का डी नंबर क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो डी ऐसे करके लिख देना, और डी में आपको ये सारे सवाल रहेंगे, ठीक है, ये सारे सवाल रहेंगे ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी यहाँ पे हम ऑप्शन बना लिए, लिख दिए, क्या चीज, ए बी सी डी ई वाला अब दिया है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी अपने पास इस साइड हम लोग लिख लेंगे क्या चीज, ब्राटन रसेल, इस साइड हम लोग लिख देंगे, ठीक है। मतलब ए का यहाँ पे क्या है अपने पास, भारत इज माय होम, ठीक है, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे क्या है, ब्राटन रसेल, तो यहाँ पे आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक है, तो यानी 1 नंबर पे आ गए आइडियाज। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है क्योंकि आपको सब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ठीक है, ओएमआर सीट में नहीं लिखना रहेगा, आपको कॉपी में लिखना रहेगा, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड लिख दिए। सी नंबर में देखा सिगानोया यानी दी आर्टिस्ट, 4 नंबर पे लगा दिए, ठीक है, इसमें 4 नंबर पे लगा दिए, ठीक है, दी आर्टिस्ट यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद डी नंबर पे आते हैं मार्टिन लूथर, तो यहाँ पे अपने पास पता है आई हैव ए ड्रीम, ठीक है, यानी 5 नंबर, आई हैव ए ड्रीम। उसके बाद ई नंबर में है द्रोती एल सैरस जी, यहाँ पे हाउ फ्रेज द प्रेस को लिखे, यानी 2 नंबर, ठीक है।
यहां पे हम लोग लिख दिए हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, तो ये लिख देंगे और टीचर आएगा आपके एग्जाम में, चेक करेगा ऐसे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसके सामने आंसर रहता है, ठीक है, आंसर शीट उसको मिलता है चेक करने के लिए, तो वहां से मिलाते चलेगा और आपको पूरा का पूरा एक सही करोगे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, और सॉरी ऐसे नहीं, सब में ऐसे लेगा 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स। अच्छा ठीक है, कितना मार्क्स, 2 2 4 1 5, टोटल का टोटल आपको 5 मार्क्स यहां से दे देगा, है ना, 5 का 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए आपके 5 मार्क्स कितना आसानी से आपको मिल गया। साथ ही साथ 5 और 5 10, प्रोज सेक्शन से 5 रहता है, पोएट्री सेक्शन से 5 रहता है। ठीक है, 5 प्रोज 5 पोएट्री, यानी 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको सिर्फ मैच द फ्लोइंग से बन जाएगी। ठीक है, तो बिहार बोर्ड तो आपके लिए इतना सारा चीज किया है मार्क्स उठाने के लिए, आप नहीं मार्क्स उठाओगे तो फिर ये आपकी गलती हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं रहता है कैसे लिखना है इस सब का, तो वो आराम से अपना आंसर शीट में ऐसे दोनों साइड लिखने लगते हैं, दोनों साइड लिखते हैं, तब वहां पे कॉपी पे ऐसे ऐसे मिलाते हैं, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे मिलाते हैं आंसर को, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं आंसर को, ऐसे मिला दिए, ऐसे यहाँ पे एक साथ कर दिए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक साथ ज्वाइंट कर दिए, अब यहां से मिला दिए, ऐसे करके आ जाना, एग्जामिनर पूरा मार्क्स देगा, पक्का पूरा मार्क्स देगा तुम लोग को। ठीक है, ऐसे मिलाना, एकदम सामने रहते ना तो एग्जामिनर मार के वहां से भगाता। ठीक है, जो चेक करने वाला रहेगा वो तुमको मार के वहां से भगाएगा, ऐसे मिलाओगे तुम। तो ये सब चीज ध्यान रखना, कैसे क्या मिलाना है, कैसे क्या लिखना है। ठीक है, ये करेक्ट है, ऐसे मिलाना, बहुत मार्क्स मिलेगा, मारेंगे ऐसे मत मिलाना कभी भी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग देखो बहुत सारा देख लिए, हम लोग कैसे करना है ये सब भी देख लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग को देखना है कि कौन से चैप्टर कौन लिखे हैं राइटर, वो हम लोग थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पोएट्री सेक्शन जो है आपका, उसका यहाँ पे देखते हैं कि जॉनटन यहाँ पे कौन लिखे हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को चैप्टर को कौन लिखे हैं, तो जॉनटन जी लिखे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को कौन लिखे हैं, तो वॉल्ट विथमैन जी लिखे हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को कौन लिखे हैं, W.H. ऑर्डन जी। टू ऑटमन को कौन लिखे हैं, जॉन केट्स जी। एन एपिताफ चैप्टर को कौन लिखे हैं, वाल्टर डी ला मेयर जी। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक जी कौन सा लिखे हैं, तो दी सोल्जर को, अच्छा दी सोल्जर कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक जी लिखे हैं। मैकाविटी द मिस्टिक एट को कौन लिखे हैं, T.S. इलियट लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद फायरिंग को कौन लिखे हैं, K.N. दारूवाला जी लिखे हैं। स्नेक को कौन लिखे हैं, तो D.S. लॉरेंस जी लिखे हैं। और उसके बाद माई ग्रैंड मदर्स हाउस को कौन कंपोज किए हैं, तो यहाँ पे कमला दास जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा चीज है जो कि आपको याद रखना है। सर हम ऐसे ही मिलाएंगे एकदम, टीचर वहां से ना कहेगा एक चिट्ठी लिखेगा तुम्हारे घर पे, ठीक है, और वो जो है ना उसमें टीचर जो है ना भेज देगा तुम्हारा कॉपी, कहेगा नहीं चेक होगा बाबू तुम्हारा कॉपी। ठीक है, तुम मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, और लौटा देगा तुम्हारा कॉपी, कहेगा बाबू अगले बार तुम एग्जाम देना। बिल्कुल, चलो चलो, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रखना है। जॉर्डन क्या लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वाल्ट विथमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, W.H. ऑर्डन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जॉन केट्स, टू ऑटमन, वाल्टर डी ला मेयर, एन एपिताफ, रूपर्ट ब्रूक, दी सोल्जर, T.S. इलियट, मैकाविटी, K.N. दारूवाला, फायर हिम। ठीक है, और D.S. लॉरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्नेक। और उसके बाद देखिए कमला दास यहाँ पे क्या लिखे हैं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और क्या होगा कि तुमको चिट्ठी लिख के भेजेंगे टीचर यहाँ पे। ठीक है, चिट्ठी लिख के तुम्हारा कॉपी लौटाएंगे, तो तुमको तो रिटर्न लिखने भी नहीं आता होगा, लेटर लिखने आता है, कहोगे हाँ लिखने तो आता है, चिट्ठी रिटर्न हम लिख सकते हैं, आप तो बताए थे। अगर लिखने आता है तो वही कॉपी तुम जाके फिर पोस्ट से पोस्ट कर देना, फिर से चेक कर देंगे तुम्हारा कॉपी। और जिन लोग नहीं वीडियो देखे होंगे तो उस लोग को तो नहीं आता होगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास राइटर का नाम है, यहाँ पे प्रोज चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये प्रोज सेक्शन का आप देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो कि एक ऐसे है जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। ए पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी, एक कहानी है जो कि मनोहर मालवणकर जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो कि मार्टिन लूथर किंग जेआर के द्वारा यहाँ पे ये स्पीच दिया गया था। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड एक निबंध है जो कि ब्रटन रसेल जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। दी आर्टिस्ट एक कहानी है जो कि सिगानोया ने लिखी है। ठीक है, ये चाइल्ड इज बॉर्न एक ऐसे है, निबंध है
जिसके निबंधकार कौन है, एसेस्ट कौन है, जर्मन ग्रीर। ठीक है, उसके बाद नाउ द लिव्स सॉरी हाउ फ्री इज द प्रेस, एक निबंध है जो कि ड्रोथी एल सैरस जी यहाँ पे लिखे हैं, और साथ ही साथ दी अर्थ क्या है, एक स्टोरी है, एक कहानी है जो कि एच.ई. बेट्स यहाँ पे लिखे हैं, और इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज एक ऐसे है जो कि पर्ल एस बग जी यहाँ पे लिखे हैं, और ए मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, कॉमिक है, कॉमेडी है जो कि एंटन चेकअप जी यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर क्लियर, तो ये आपको याद रहेगा, ये याद रहेगा सबको। कहोगे हाँ भैया बिल्कुल, क्यों नहीं याद रहेगा, एकदम जो आप बोलो वो हम कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे करते रहो, डेली क्लास करते रहो और एकदम अच्छा मार्क्स लाओ, इस समय कोई पीछे मत हटो। ठीक है, तो अपने लोग बहुत ही अच्छे से आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज कंप्लीट किए हैं, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाए, लिस्ट बी को लिस्ट ए से मिलाए, है ना, सब कुछ हम लोग मिलाते चले। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, डेली अगर आप लोग आओगे, सच बताते हैं आपको, इस तरीके से आपको कंटेंट देंगे, आप स्मार्ट वर्क करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अब हार्ड वर्क का समय तो गया ना, अब हम लोग को कुछ स्मार्ट वर्क करनी होगी, कुछ चीज प्रैक्टिस करनी होगी। सीरियस होकर अगर बात करें तो सही बात जो करें ना, तो हम लोग को अच्छे से अब डेडिकेटेड होकर पढ़ना होगा। बहुत ही कम समय बाकी है आपके एग्जाम में, ये आप सोच रहे हो कितना कम समय बाकी है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा कम समय बाकी है। ठीक है, तो अब इतना कम समय में अगर आप सीरियस नहीं होगे अपने एग्जाम के प्रति, तो फिर देखो अभी ये जो है ना 1-1.5 मंथ बीत जाएगा, तब जाके मतलब अफसोस करोगे पूरे लाइफ टाइम कि हम क्लास 12 में थोड़ा सा अगर मेहनत कर लेते तो अच्छा मार्क्स आ जाता है ना। तो अभी अभी वो पछतावा बाद में करोगे, उससे अच्छा है कि अभी पहले पढ़ लो। ठीक है, जितना पूरा दम है उतना लगा के अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, और जितना सारा चीज हम यहाँ पे डेली करवाते चल रहे हैं ना, बस उसको करते चलो, आपका यहाँ पे अच्छे से ये सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। हम आपको सारा चीज करवाते हुए चलेंगे। कल भी होगा तो आपको अच्छे से स्टोरी ऑफ इंग्लिश या फिर कुछ ऐसा ही बड़ा सा टॉपिक पे वीडियो लाएंगे और आपको अच्छे से देंगे, और वो भी क्लास आप लोग अच्छे से अटेंड करेंगे, सारे लोग ईमानदारी से। तो आप प्रॉमिस करो कि जितने लोग आज आए हो, कल आप लोग आओगे और अच्छे से क्लास करोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और देखो लास्ट टाइम पे अगर आप लोग की तैयारी अच्छी नहीं है तो आप एजुकेशन बाबा ऐप पर जाके एक लास्ट उम्मीद बैच आया है, जो कि बोर्ड परीक्षा का एक उम्मीद है लास्ट, और उस उम्मीद बैच में आपको बेसिकली आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारे सब्जेक्ट का गेस्ट क्वेश्चंस रहेगा, और उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऑब्वियसली मिलेंगे। और नहीं तो आप लोग अभी तैयारी जो कर रहे हो ये सब करते रहो। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के लिए एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये जो बताए हैं आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा क्लास करके, फुल मोटिवेटेड होंगे। इसी तरीके से आगे रेगुलर और सारे क्लास को करते चलिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही अब मिलेंगे फिर से कल आपसे इसी शाम 7 बजे। ठीक है, जरूर आप लोग आइएगा, बहुत इंतजार रहेगा आप लोग का। ठीक है, आज के इस क्लास में बस इतना ही, टाटा बाय बाय।